ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। बाकी घर के सभी सदस्य हवन के लिए आ जाइए। विवान, रीमा कहाँ है बेटा? बड़ी माँ, वो रीमा रेडी हो गई थी मगर उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। सर में दर्द है बहुत ज्यादा, तो मैंने उसे मेडिसिन दी है, वो थोड़ा आराम कर रही है। अच्छी बात है, रेस्ट करने दो इसे। तुम हवन कर लो। जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय ऋचे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सिमर बेटा, लीजिए। जी धन्यवाद। पंडित जी, आपने इतनी अच्छी तरह से हमारे घर में हवन करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चों, आप सब कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं ही नहीं यहाँ लाई हूँ सिमर दीदी। काव्या, तुम? हाँ, वो क्या है ना, मेरा बैग गेट पर गिर गया था और ये सब नॉटी बच्चे भागकर सबसे पहले यहाँ आ गए। अरे बच्चे, ये सब कौन है? कौन है बेटा? बड़ी माँ, ये काव्या है। काव्या मुझे रेडियो स्टेशन में मिली थी, बहुत प्यारी लड़की है। और ये काव्या आपसे एडवांस म्यूजिक सीखना चाहती है। एडवांस म्यूजिक? हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि ये सब बच्चे आपसे संगीत विद्या हासिल करना चाहते हैं। पर ये सब बच्चे हैं कौन काव्या? अब ये सब बच्चे मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। इनकी कहानी बहुत इमोशनल है, मैंने सुनी और वैसे इन सबको यहाँ लेकर आ गई, क्योंकि मुझे पता है आप ही हो जो इन सब की मदद कर सकती हो। पर हुआ क्या है? बच्चों, बताओ स्टोरीज। सिमर दीदी सच्ची में आप सबको सुनेंगी और किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। बताओ। हमने आपका गाना सुना था, बड़े से कंपटीशन में हमने आपका वीडियो देखा था, तब से हम आपके फैन हो गए। और हम सब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट? अच्छा, क्या रिक्वेस्ट है, जरा बताओ। दादी, हम संगीत विद्यालय मंदिर के स्टूडेंट्स हैं। बताने की जगह गा के सुना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुनाओ। क्या हुआ बच्चों, आप सब रुक क्यों गए?
हमें इतना ही सिखाया, फिर हमारे स्कूल बीच में ही बंद हो गया। हम सब विचार कहते हैं, कुछ लोगों ने हमारे स्कूल को तोड़ दिया। आप कितना अच्छा गाती हो, एकदम परी की तरह। आप हमें भी म्यूजिक सिखाएंगी? हम सब आपसे म्यूजिक सीखना चाहते हैं। अरे 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 अरे, ये लोग तो चंदा मांगने वाले हैं। इन्हें चंदा दो और रफा दफा करो, चलो। चाची जी, ये सब बच्चे यहाँ चंदा मांगने नहीं, शिक्षा मांगने आए। सिमर दीदी, आप हम सबको सिखाएंगी ना? प्लीज सिमर दीदी, आप हमें सिखाओगी ना? प्लीज सिमर दीदी। हाँ दीदी, आप इन सब के साथ मुझे भी सिखाएंगी? एक मिनट। आपकी सिमर दीदी ना सिर्फ आप सबको गाना सिखाएंगी, बल्कि आप लोगों के लिए पूरा स्कूल खोलेंगी। आज सुबह ही तुमने कहा बेटा कि तुम बच्चों के लिए संगीत विद्यालय खोलना चाहती हो, और देखो बच्चे संगीत की तलाश में तुम तक पहुंच गए। ये तो माता रानी का इशारा है बेटा। तुम्हारा संगीत विद्यालय खोलने में हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सच बड़ी। जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच बड़ी। देख लिया विवाह, सिमर के सपनों पे तो बड़ी माँ ने अपनी स्टैंप लगा दी, लेकिन इस घर में मेरे सपनों पे ये स्टैंप कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं। रीमा का गुस्सा गलत नहीं है। मैं बड़ी माँ से उसके लिए जरूर बात करूंगा। इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें संगीत से जुड़े रहने की। सिमर दीदी, बच्चों ऐसे नहीं करते, पीछे आओ। बड़ी माँ, मैं सोच रही थी कि आपके आशीर्वाद से मैं स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर रखूंगी। जरूर बेटा, और हमारे सिमर की स्कूल की शुरुआत कल से ही होगी और हमारे घर से ही होगी। सिमर बेटा, तुम कल से ही इन बच्चों को म्यूजिक ट्रेनिंग देना शुरू करो। जी बड़ी माँ। सिमर दी, आपको पता नहीं, आपकी इस एक हाँ ने इन बच्चों के लिए कितना बड़ा खजाना खोल दिया। तुमने भी तो बहुत अच्छा काम किया, इन बच्चों को सीधा सिमर के पास ले आई। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मेरा नाम आंटी जी वो क्या है ना, सॉरी, मैं ना रेडियो को मिली थी सिमर स्टेशन पे। बड़ी माँ, सॉरी। इसका नाम काव्या है। मैंने बताया था ना, रेडियो स्टेशन में मिली थी जब मैं इंटरव्यू देने गई थी। हाँ। और काव्या, ये हमारी बड़ी माँ। हाय, नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम्हारी जनरेशन के पास तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। जरा खुलकर बात किया करो। और हमें आंटी नहीं, बड़ी माँ कहो। और तुम इतने अच्छे मौके पे आई हो तो तुम और सभी बच्चे प्रसाद खाकर ही जाओगे। चलो बड़ी माँ, चलो। बड़ी माँ, हाँ। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ डिस्कस करना था। थोड़ी देर बाद बेटा। हाँ। देवर जी, रीमा दी को क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं भाभी, ठीक नहीं है। आरव जी, मैं अभी आती हूँ। लगता है रीमा दी परेशान है और आपको तो पता है ना, उन्हें शांत करना जरूरी है। मैं उन्हें देख के आती हूँ।
मैं तो बच्चों को देखता हूँ, ठीक है? रीमा, ये ओसवाल खानदान अपने उसूलों और आदर्शों के सामने तेरे करियर को स्वाहा कर देगा। अगर तुझे कुछ करना है ना, तो तुझे खुद करना पड़ेगा। अपनी उड़ान इनके सहारे के बिना लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी इस घर में किसी को तेरी पड़ी थोड़ी है। ऐसा नहीं है दीप। सिमर प्लीज तू जा यहाँ से। मेरा कोई मूड नहीं है कोई समझदारी या भाषण सुनने का। दीप, तुझे जो चाहिए वो मिल गया ना? खुश है ना तू? जा अपना स्कूल खोल, और अब मैं वही करूंगी जो मुझे खुशी देगा। दीप, मैं जानती हूँ दी कि आपके मन में क्या बीत रही, और आप गलत भी नहीं। पर मैं आपसे बस ये कहने आई थी कि मैं बड़ी माँ से आपके करियर के बारे में बात करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए दी, प्लीज। अब ये मेरे लिए बात करेगी। हाँ, बड़ी माँ की चहेती बहू जो बन गई है, इसकी बात कैसे टालेंगी बड़ी माँ? पर अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, ना ही किस पे डिपेंडेंट हो सकती हूँ। आई विल ओनली एंड ओनली ट्रस्ट माई सेल्फ। गगन बस ना, बहुत खा लिया मैंने। मैं पापड़ खा लेती हूँ। वो भी बहुत। बिल्कुल भी नहीं आदिति, पापड़ हमारे बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है और उसको डाइजेस्ट होने में 7 दिन लगते हैं। ये खाओ। अरे खाने दे उसे, उसका खाने का मन है। दी पापड़ नहीं, पापड़ नहीं खाना है। रखो इसे। रख दो बेटा, सही कह रहा है। खिचड़ी खाओ। स्वीट हार्ट, इस खिचड़ी में है पॉरेज यानी दलिया, जिसमें है बहुत सारे प्रोटीन्स और फाइबर्स, और इसमें है दाल जिसमें और भी ज्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स। है ना यमी? है ना यमी? माँ, देखा आपने? जो गगन खिचड़ी से पहले भागता था, वो भी उसके न्यूट्रिशंस अपने बच्चों को गिना रहा है। गगन, इतनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है तो थोड़ा खुद भी खा लो। हाँ। खा लो। अरे तू माँ इसमें किसी में कुछ गड़बड़ है। माँ छोड़ दो। पापा देखो ना, इसको खांसी हो रही है। मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ। नेटवर्क भी नहीं आ रहा। अरे कितना हाइपर हो रहा है ये। अरे नेटवर्क आ जा। अरे गगन बेटा, तेरा इंटरनेट क्या बता रहा है? कुछ ज्यादा डेंजरस तो नहीं है ना? इसमें तो सब सही दिखा रहा है। अदिति, लेकिन मैं बेबी के लिए थोड़ा और सर्च कर लेता हूँ। गगन बस करो, गगन बस करो। और इंटरनेट से क्या पूछ रहे हो? माँ है ना, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होगा? फाइनली, थैंक यू समझने के लिए। अब अगर हो सके ना तो इस गधे को अच्छे से समझा देना। बेटा बैठ जा। क्या उपाधि मिल रही है? बैठ जा, सब ठीक होगा, सब ठीक। हेलो, हाय सर, दिस इज रीमा। जी। वो सर, क्या हम 1 घंटे में मिल सकते हैं? आई नो सर, बहुत लास्ट मिनट है, बट कैन यू सी इफ यू कैन मैनेज एनीथिंग? रियली? थैंक यू सो मच। मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। आप एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू। वैसे आरुप जी, काव्या को देखकर ना मुझे कुछ साल पहले वाली सिमर याद आ रही। वो भी बिल्कुल काव्या की तरह ही एकदम शाय और कम बोला करती थी। सिमर दी, अगर मैं आप जैसी 10% भी हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये क्या है सीमा दीदी? ये आप सबके लिए प्रसाद है, घर लेके जाने के लिए। वाह, मैं तो इसे रास्ते में खा लूंगी।
घर जाऊंगी तो भाई के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। बच्चों, आप सबको थैंक यू नहीं बोला सिमर दीदी को? थैंक यू दीदी। यू मोस्ट वेलकम बच्चों। काव्या, तुम कल इन सब बच्चों के साथ 11 बजे यहाँ पहुँच जाना। हम सब कल से ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच सिमर दी, आप बहुत बहुत स्वीट हो। पता है, आप उन लोग में से हो जो मिलते ही अपने बन जाते हैं। कल मैं सबके साथ टाइम पे आ जाऊंगी, ठीक है? चले? महाराज जी, प्रशांत और रवि से कहिए कि सबको घर तक छोड़ के आए। बाय बाय। भाभी, क्या हम चल के अब बड़ी माँ से बात कर सकते हैं रीमा के करियर के लिए? हाँ देवर जी, मैं बस बड़ी माँ से दी के बारे में बात करने ही वाली थी। चलते हैं अरब जी। चलो। महाराज जी, ये जो हवन की बाकी बची हुई सामग्री है, इसे अच्छे से इकट्ठा करके सुबह पानी में बहा दीजिएगा। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। विवान, रीमा की तबीयत कैसी है? घर की पूजा में घर की बहू ना बैठे, मतलब तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब हो गई होगी। आओ बेटा, एक बार जाकर उसे देख लेती हूँ। अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। चलो। बड़ी माँ, वो एक्चुअली रीमा दी बहुत स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में? क्यों? हाँ बड़ी माँ, दरअसल बात यह है कि आपने भाभी के म्यूजिक के सपने को सपोर्ट किया है ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रीमा के ड्रीम को भी सपोर्ट करें प्लीज। पता नहीं ये लोग नीचे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। यहाँ से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। यहाँ सब बिजी रहेंगे, वैसे भी किसी को मेरी परवाह थोड़ी ना है। मैं बस अपना काम अच्छे से करके आऊंगी। तुमने ठीक कहा विवान। अगर हम अपनी सिमर बहू के सपनों को पूरा करने के लिए दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, तो रीमा के सपनों को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। रियली? तू सच कह रहा है आज? तू 1 महीने के बाद आ रहा है? तेरे को मिलने को मन बड़ा यार, आंखें तरस गई है मेरी। किससे बात कर रही हो? बड़ी माँ, रियाज का फोन है। 1 महीने के बाद आ रहा है वो। 1 महीने बाद रियाज आ रहा है। दो बात करो हमारी तरह। अरे मुझे तो नहीं। रियाज अपने पापा। हेलो हेलो, आर यू देयर? वो आई थिंक नेटवर्क चला गया, फोन कट गया है। एक बार हमारे लल्ला की आवाज सुनने का बहुत मन था। कोई बात नहीं। बड़ी माँ, 1 महीने के बाद आपका लल्ला वापस आ रहा है। आपको जितना मन हो ना, आप बातें करना, ठीक है? अगर किसी को मेरे और मेरे सपनों के बारे में नहीं सोचना, तो मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। बड़ी माँ, आपने बताया नहीं, आपने दी के बारे में क्या सोचा है? सिमर, क्या रीमा के बारे में? हाँ चाची जी, वो दी के मॉडलिंग करियर के बारे में। सिमर, तुम मेरी ये बात साफ साफ समझ लो। तुम्हारे करियर को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी सास की सहमति, इसलिए तुम आगे बढ़ पाई, मगर रीमा के उस करियर के लिए मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी इस घर का चलन है, इस घर की बहुएं वो ही करती हैं जिसमें उनकी सास की मंजूरी हो। मैंने और संध्या जीजी ने भी वही किया है जो हमारी सास को मंजूर था, तो आगे चल के भी ये चलन जारी रहेगा, है ना बड़ी माँ? सिमर बेटा, वक्त के साथ साथ हमारा नजरिया
हमारे विचार भी बदले हैं और हमने खुद देखा है कि हमने किस तरह गृहस्थी और अपने बिजनेस को संभाला है, एक संतुलन बनाए रखा है, लेकिन अपने परिवार और अपनी बहुओं की मदद से। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर हमें रीमा के मॉडलिंग करियर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहते। सिमर बेटा, हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसमें सबकी रजामंदी जरूरी होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर रीमा को चित्रा के परमिशन की जरूरत है तो उसे सबसे पहले चित्रा की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि वो उसकी सास है, उसकी रजामंदी भी जरूरी है। और मेरी रजामंदी नहीं है। मगर मॉम, चुप, एकदम चुप। सुना नहीं तुमने? वैसे भी मैं सुबह तुम्हें साफ साफ बोल चुकी हूँ, मुझे मेरा पोता दे दो, उसके बाद जिसको जो करना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरा रेयांश आ रहा है, मुझे उसके वेलकम की तैयारियां करनी है। मैं जा रही हूँ। देवर जी, आरव जी, हम सब मिलकर दी से एक बार बात करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं। रीमा, रीमा, दी, दी, ये रीमा कहाँ चली गई? देवर जी, आखिरी बार जब मैं दी से मिली थी वो कमरे में ही थी। ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? हाँ बोलो। रीमा, कहाँ हो तुम? वही जहाँ मुझे होना चाहिए, ग्लैम एंड ग्लिस फोटो स्टूडियो में। रीमा, देखा भाभी, फिर से बिना बताई चली, वो भी फोटो स्टूडियो। यही प्रॉब्लम है इस लड़की की, जरा सा भी पेशेंस, जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है इसे। देवर जी, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। आप पहले जाके रीमा दी को लेके आइए। इस तरह जो दी करिए ना, बिल्कुल ठीक नहीं करिए। घर वालों को पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ छोटे, रात बहुत हो गई है, सेफ नहीं है, तू ले आओ उसे। ओके भाई, मैं अभी से लेके आता हूँ। क्या करूं, कैसे मनाऊं चाची जी को रीमा दी के लिए?